हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या, नई यूनिट एक्चुअल में स्टार्ट होने जा रही है, जिसे हम लोग ग्राफ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात कि आखिरकार ग्राफ होता क्या है, उसके बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद हम उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, ये सारी चीजें हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफ इज एन important mathematical structure graphs have found application in subject like geography, chemistry and engineering science. They are also widely used in solving games and puzzles. तो जो ग्राफ होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है और ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूज होता है, जैसे ज्योग्राफी, केमिस्ट्री तथा इंजीनियरिंग साइंस। और इसका सर्वाधिक यूज जो होता है वो पजल्स में होता है। ग्राफ इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो विभिन्न एलिमेंट्स के मध्य रिलेशन स्थापित करता है। इट कंटेन्स ए सेट ऑफ पॉइंट्स नोन एज नोड्स, और उस पॉइंट्स को नोड अथवा वर्टाइसेस के नाम से जानते हैं। एंड ए सेट ऑफ लिंक नोन एज एज, ARCS के नाम से जानते हैं। उस लिंक को, जो दो बिंदुओं के बीच में जो लिंक स्थापित करती है, उसे हम एज के नाम से जानते हैं। Here edges are used to connect the vertices. जो एजेस होती हैं वो वर्टाइसेस को कनेक्ट करने के काम पर आती है, काम पर रहती है। चूंकि दो नोड या वर्टेक्स को आपस में एज की ही मदद से जोड़ा जाता है, क्योंकि ग्राफ जो है विभिन्न नोड्स एवं एज का कलेक्शन होता है, जिसमें वर्टाइसेस को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, V फॉर वैन, तथा जो एजेस होती हैं उन्हें E से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस इन विच नोड्स आर कनेक्टेड विथ एज। जो ग्राफ है वो नोड्स का कलेक्शन है जो ग्राफ है वो कलेक्शन है। काहे काहे का कलेक्शन है? नोड्स और एजेस का। इन विच नोड्स आर कनेक्टेड विथ एज, और वो जो नोड्स होते हैं वो आपस में एजेस के द्वारा कनेक्ट होते हैं।
जनरली ग्राफ को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ग्राफ है उसे हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फार्मूला G इक्वल टू VE, G अर्थात ग्राफ, V अर्थात वर्टेक्स या नोड, E मींस एजेस, वेयर V इज सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड E इज सेट ऑफ एजेस। तो आइए देखिए इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं कैसे समझा सकता हूं। फॉर्मली ए ग्राफ इज ए पेयर ऑफ सेट्स VE, V अर्थात वर्टेक्स या नोड, E मींस एजेस, वेयर V इज द सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड E इज द सेट ऑफ एजेस, और कनेक्टिंग द पेयर्स ऑफ वर्टाइसेस। देखिए ये आपके पास एक ग्राफ है, ए ये वर्टेक्स है, V ये भी एक वर्टेक्स है, C ये भी एक वर्टेक्स है, D ये भी एक वर्टेक्स है, और E ये भी एक वर्टेक्स है, और A और B के बीच में जो ये है ये एजेस है, E, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गए B1, B2, B3, B4 और B5 अर्थात वर्टाइसेस या नोड, और ये E1, E2, E3, E4 और E5, ये क्या हो गए आपकी एजेस हो, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस, ठीक है। इन एबव ग्राफ V वर्टेक्स कौन कौन से देखिए मैंने बताया था ना, A, V, C, D और E, ये सभी क्या है वर्टेक्स। देखिए V1, B2, B3, B4 से मैंने इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, और B5। फिर इसमें एजेस कौन कौन सी हैं, पहली एजेस AB, फिर दूसरी AC, तीसरी BD, चौथी CD और पांचवी DE। तो ये देखिए मैं E1, E2, E3, E4 और E5 से इसको मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। अब ए जो नीचे में एक ग्राफ आ रहा है उसमें 5 वर्टेक्स है और 6 एजेस है। तो इस ग्राफ को हम कैपिटल G से डिफाइन करें तो G इक्वल टू VE, वेयर V A B C D E, मतलब जो इसके होंगे, और E अर्थात एजेस E है। ये देखिए ग्राफ A B C D E ये सब क्या है एजेस है, तो सॉरी वर्टेक्स है, B1, B2, B3, B4 और B5, और एजेस AB E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7, ठीक है। तो ये क्या है इसके एजेस 1 2 3 4 5 6 7, 7 एजेस है और 5 वर्टेक्स है, ये 7 एजेस यहाँ पे है, 7 एजेस, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ को समझ सकते हो। तो ग्राफ एक्चुअल में है क्या, ग्राफ विशुद्ध रूप से वर्टेक्स और एजेस का कलेक्शन है, जिसमें वर्टेक्स नोड है जिनको हम वर्टाइसेस भी बोलते हैं, और एजेस दो नोड के बीच में जो एक लाइन खींची होती है उसे हम लोग एजेस, एज के नाम से जानते हैं। एक बिंदु से, जैसे ये एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, ये दो नोड हो गए मान लीजिए B1 और B2, इन दोनों को बीच में जोड़ने वाला जो होगा वो एजेस होगा, इसको मैं E1 से, ठीक है, ओके। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आता है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्राफ, मतलब ग्राफ में ऐसे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो वी यूज द फॉलोइंग टर्म्स इन ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ यूज होता है उसमें कुछ टर्म्स है जिन्हों मैं अभी बताने जा रहा हूं।
पहला है वर्टेक्स। अभी अभी मैं बता के आया, ये वर्टेक्स क्या है? जस्ट लाइक ए नोड। वर्टेक्स क्या है? नोड है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई ग्राफ बनाना है, तो मान लीजिए ए, वी, सी और ये डी। मान लीजिए ये सभी मेरी क्या है? वर्टेक्स है। ठीक है, ये सब वर्टेक्स है। ओके, इन्हीं को मैं नोड भी कहता हूं। दूसरा एजेस। एज रिप्रेजेंट्स ए पाथ बिटवीन टू वर्टाइसेस। मतलब एजेस जो है एक पाथ की तरह काम करता है जो दो वर्टाइसेस को जोड़ता है, या मैं कह सकता हूं दो वर्टाइसेस के बीच की जो लाइन होती है उस एजेस कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये ए और बी को, ये एक एज हो गई, सी और डी एक एज हो गई, ए सी एक एज हो गई, और बी डी ये एक एज। मान लीजिए ए डी को भी मैं करूं, ये एक एज। ठीक है, सी डी को भी मैं कर, सी बी को मैं करना चाहूं, ये भी एक एज। तो इस तरह से जब दो वर्टाइसेस को एक साथ क्या करता है, वो पाथ रिप्रेजेंट करता है, उसे मैं एजेस के नाम से जानता हूं। अब एडजेंसी। Adjacent two node or vertices are adjacent if they are connected to each other through an edge. ऐसे समझिएगा इसको, ऐसे नोड जो डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं वो उसके एडजेंसी कहलाते हैं। जैसे यहां पर मैं वर्टेक्स ए ले रहा हूं, तो ए बी डायरेक्ट कनेक्टेड है, ए सी डायरेक्ट कनेक्टेड है, ए डी डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, तो ए के जो एडजेसेंट होंगे, ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए एक मैं और बना रहा हूं, ए वी सी डी और ये ई। ठीक है, ये आपस में इस तरह से कम्युनिकेट। ये लीजिए, अब यहां पे एडजेंसी की बात करेंगे तो ए बी का है और ए सी का है, ए डी का नहीं होगा क्योंकि ए डी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ए ई से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। अगर बी की बात करूं तो बी का डी है और ए है, लेकिन सी नहीं हो सकता है क्योंकि बी से डायरेक्ट जो कनेक्ट होंगे, मतलब बी मींस जिस वर्टेक्स से जो डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे वो एक दूसरे के कम्युनिकेशंस के साथ कम्युनिकेट होते हैं। ठीक है, तो उनको हम एक दूसरे का एडजेंसी, समझ में? जैसे ई का एडजेंसी यहाँ पे कौन है? सिर्फ डी बस है, क्योंकि ई से डायरेक्ट कौन कनेक्टेड? डी का। और डी के एडजेंसी कौन कौन से होंगे? बी भी होगा, सी भी होगा और ई भी होगा। ठीक, नेक्स्ट है पाथ। पाथ मतलब रिप्रेजेंटेशन है सीक्वेंस ऑफ एजेस बिटवीन द टू वर्टाइसेस। पाथ क्या है? दो वर्टाइसेस के बीच की दूरी, जिसको हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? एज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग पाथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको बता सकते हैं कि ये क्या है, उसका पाथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिग्री ऑफ वर्टेक्स। नेक्स्ट जो इसकी वो है डिग्री ऑफ वर्टेक्स। अब डिग्री ऑफ वर्टेक्स जो टर्मिनोलॉजी है वो कैसी है? किसी भी ग्राफ की वर्टेक्स की डिग्री उस वर्टेक्स से जुड़ी हुई सभी एजेस की संख्या को प्रदर्शित करती है। नहीं समझे आप? डिग्री क्या रिप्रेजेंट करती है? मान लीजिए 8 ग्राफ है तुम्हारे पास, यहाँ पे ये देखो, इसको समझना तुम।
ये ए एक ग्राफ बना रहा हूं, ए वी सी और ये मान लीजिए डी है, ठीक है। तो इसमें वर्टेक्स कौन है, ये एक वर्टेक्स ये हो गया, इसको मैं B1 से रिप्रेजेंट कर दिया। एक वर्टेक्स ये हो गया B2, एक वर्टेक्स ये हो गया B3 और एक वर्टेक्स ये हो गया B4, ठीक है। मतलब कितने वर्टेक्स है इसके पास, 4 वर्टेक्स। एजेस कितनी है, E1, E2 और E3। ये 3 आपके पास एजेस है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं वर्टेक्स की डिग्री देखना चाहें तो कितनी है, एक की कितनी डिग्री है, 3, 1, 2 और ये 3। मतलब क्या कह रहा है ये, किसी भी ग्राफ की वर्टेक्स की डिग्री उस वर्टेक्स से जुड़ी हुई सभी एजेस की संख्या को प्रदर्शित करती है। कितनी एजेस इसके साथ जुड़ी हुई है, 3 एजेस जुड़ी हुई है, तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स उसकी कितनी हो जाएगी, 3, ओके। अब टाइप्स ऑफ ग्राफ, ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो शायद बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को। मैं सॉरी, ये आप टाइप्स ऑफ ग्राफ, ठीक है। ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ ग्राफ, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्राफ, तो सबसे पहला ग्राफ कौन सा होता है, पहला ग्राफ होता है साइकिल ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ कौन सा होता है आपका, साइकिल ग्राफ। साइकिल ग्राफ। अब साइकिल ग्राफ कैसा होता है, जब ग्राफ के कुछ वर्टाइसेस का जो पाथ होता है वो एक साइकिल की तरह हो जाता है। मतलब हम जिस नोड से स्टार्ट होंगे और उसी नोड में वापस पहुंच जाएंगे, इस प्रकार के जो इस प्रकार का जो ग्राफ कहलाएगा वो साइकिल ग्राफ कहलाएगा। जैसे समझना यहां पर, ए, ठीक, मान लीजिए V और ये हो गया आपका C। तो A B से कनेक्ट है, B C से कनेक्ट है और C A से कनेक्ट है। ये कौन सा हो जाएगा, साइकिल ग्राफ। तो B1 B2 और B3, ये मतलब वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2 और वर्टेक्स 3, इसका नाम क्या है, A B और C। मतलब ये तीनों आपस में क्या है, ये साइकिल ग्राफ। अब मैं यहां पे कंफ्यूज मत होना, मैं B1 B2 B3 बोलता हूं, मतलब वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3, इसलिए B1 B2 B3 का मतलब ये नहीं कि आप भी B1 B2, मतलब मैं वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3 है यहां पर बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका वर्टाइसेस। तो ये पहला हो गया आपका साइकिल ग्राफ। दूसरा कनेक्टेड ग्राफ, दूसरा टाइप है इसका कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ। अब यहां पर देखिए,
कनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं? ऐसा ग्राफ जिसके प्रत्येक वर्टेक्स से मतलब दूसरे वर्टेक्स पर जाने के लिए कोई पाथ अवेलेबल ना हो, ऐसे ग्राफ को कनेक्टेड ग्राफ कहा जाता है। बात समझना। पहले वाले ग्राफ में क्या था? इस ग्राफ से चल के मैं दूसरे वाले ग्राफ पे आसानी से पहुंच गया, फिर दूसरे वाले से चलकर मैं तीसरे वाले में पहुंच गया, तीसरे वाले से चलकर मैं पहले वाले में पहुंच गया। लेकिन कनेक्टेड ग्राफ के केस में क्या होगा? ऐसा ग्राफ जिसमें मतलब जिस वर्टेक्स से मैं चलूं तो दूसरे वर्टेक्स में पहुंचूं, तीसरे वर्टेक्स में पहुंचूं, चौथे वर्टेक्स में, लेकिन मैं एक दूसरे से वर्टेक्स पर ना जा पाऊं, ऐसे ग्राफ को मैं कनेक्टेड ग्राफ के नाम से जानता हूं। जैसे देखिए, समझिए, मान लीजिए एक ग्राफ, ये नोड वर्टेक्स 1 हो गया V1, अब वर्टेक्स 2 अर्थात V2, वर्टेक्स 3 अर्थात C, वर्टेक्स 4 अर्थात D। ठीक है, ये मेरे पास 4 वर्टेक्स है और मैं इनको आपस में कम्युनिकेट करा दे रहा हूं। ये लीजिए, मैं क्या कर पा रहा हूं? ए से बी पे तो जा सकता हूं, बी से सी पे जा सकता हूं, सी से डी पे, लेकिन मेरे को क्या इस प्रत्येक वर्टेक्स अन्य वर्टेक्स पे जाने के लिए पाथ अवेलेबल है। ऐसा ग्राफ जिसमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए पाथ अवेलेबल है, ऐसे ग्राफ को हम लोग कनेक्टेड ग्राफ कह सकते हैं। लेकिन डी से ए पे मैं डायरेक्ट नहीं आ सकता, मुझे डी से ए पे आने के लिए वापसी उसी तरह करनी पड़ेगी जिस तरह मैं जा रहा हूं। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? ये ग्राफ हमारा कहलाता है कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है आपका कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट कंप्लीट ग्राफ। अब देखिए, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ ऐसा ग्राफ जिसके प्रत्येक वर्टेक्स अन्य सभी वर्टेक्स का एडजेसेंट, मतलब ऐसा ग्राफ कंप्लीट ग्राफ कहलाएगा जिसका कोई भी एक एडजेसेंट क्या होगा? सभी सॉरी, प्रत्येक वर्टेक्स एक दूसरे का एडजेसेंट हो। एडजेसेंट मैंने भी टर्मिनोलॉजी में बताया ना, एडजेसेंट का मतलब होता है जिससे ऐसा वर्टेक्स या नोड जिससे हम एक जगह से सभी वर्टेक्स में एक दूसरे से पहुंच जाएं। तो देखिए, यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ, सपोज दैट मैंने बनाया ये ए बी सी और ये डी, ये मैंने एक ग्राफ बनाया और इनको आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करा दिया। ठीक है, ये लीजिए। अब यहां पर ऐसा मुझे एक वर्ड नोड बता दो जो एडजेसेंट ना हो। अगर मैं डी में हूं तो डी का बी भी एडजेसेंट है, सी भी एडजेसेंट है, ए भी एडजेसेंट है। यदि मैं सी पे हूं तो सी का ए भी है, बी भी है और डी भी है। यदि मैं बी का हूं तो बी का ए भी है, बी का सी भी है, बी का डी भी है। यदि मैं ए पे हूं तो ए का बी भी है, ए का सी। एक देखिए, ए से ही बी में चला जाऊंगा डायरेक्ट, ए से डी में डायरेक्ट चला जाऊंगा, ए से सी में डायरेक्ट। एडजेसेंट का मतलब होता है मैं एक वर्टेक्स से बैठ के सभी वर्टेक्स में जहां डायरेक्ट पहुंचूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। जैसे इनमें देखिए सहारे की जरूरत पड़ती है मुझे, मान लीजिए ए से सी पे जाना, तो मुझे ए से बी में जाना पड़ेगा, बी से सी पे जाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट ए से सी, तो ए का एडजेसेंट बी है, बी का एडजेसेंट सी और ए है, सी का एडजेसेंट बी और डी है, लेकिन डी का एडजेसेंट सी है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा है आपका वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ
अब वेटेड ग्राफ क्या होते हैं? वेटेड ग्राफ उन ग्राफ को कहते हैं जिन ग्राफ के प्रत्येक एज को कुछ वैल्यू असाइन कर दी जाए या कुछ वेट असाइन कर दी जाए, ऐसे ग्राफ को वेटेड ग्राफ के नाम से जानते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए ये है, तो मैं मान लीजिए इसको दे दिया 10, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 4, या मैं इस तरह से कह सकूं सी और डी का जो बीच का पाथ है उसकी वो 4 है, जो भी मान लो। बी और सी का वेट कितना है? 2 है। बी और ए का वेट कितना है? 10। इसी मान लो मैं 2 दे दिया, 1 दे दिया, 0 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया। मतलब दो वर्टेक्स के बीच का जो पाथ के रूप में एजेस का यूज किया गया है, उसमें जो भी वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी वो ऐसे ग्राफ को हम लोग वेटेड ग्राफ के नाम से जानेंगे। ठीक है। पांचवा है टी ग्राफ। ट्री ग्राफ। अब देखिए ट्री ग्राफ क्या होता है। कोई भी ग्राफ ट्री ग्राफ तब होता है जब वो दो कंडीशंस को हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। कौन कौन से क्राइटेरिया? पहला है इट इज कनेक्टेड। पहली बात तो वो कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, ऐसे जैसे दिख रहा है आपको। पहली बात तो वो क्या होना चाहिए? कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। दूसरा, देयर आर नो साइकिल इन द ग्राफ, और उस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं होगी। साइकिल का मतलब ये देखिए SBCA, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ग्राफ को हम लोग टी ग्राफ कहते हैं। जैसे इसको अगर समझना चाहें इस तरह से, मान लीजिए मेरे पास वर्टेक्स 1 है, फिर वर्टेक्स 2 है और वर्टेक्स 3। ये पहली बात तो ये कनेक्टेड है, हम जा सकते। दूसरी बात, इसमें कोई साइकिल नहीं है। ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्री ग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है छठवां, डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ। अब देखिए डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। जब किसी ग्राफ के प्रत्येक वर्टेक्स को अपने एडजेसेंट वर्टेक्स तक जाने के लिए उसका दिशा का निर्धारण कर दिया जाता है, ऐसे ग्राफ को हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ के नाम से जानते हैं। कैसे? अभी जैसे ए से मैं बी पे भी जा सकता हूं, ए से मैं सी पे भी जा सकता हूं, ए से मैं डी पे भी जा सकता हूं, लेकिन मैं अब क्या कर दूं? इसकी दिशा निर्धारण कर दूं। ये मैं बी से ए की तरफ तो जा सकता हूं, लेकिन ए से बी की तरफ नहीं जा सकता। जैसे ए से सी, तो मैंने निर्धारण कर दिया। तो सी से ए की एरो, जिधर की ओर एरो रहेगा मैं उसकी तरफ तो जा सकता हूं, लेकिन उसके अपोजिट साइड पे नहीं आ सकता हूं। ऐसे ग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ कहा जाता है। मैं ए से डी पे जा सकता हूं, लेकिन डी से ए में नहीं आ सकता। मैं सी से डी पे जा सकता हूं, लेकिन सी से डी पे नहीं जा सकता। ऐसे अब इसे ये B2 से B1 की ओर तो जा सकता हूं, लेकिन B1 से B2 की ओर नहीं आ सकता। B3 मेरा B2 की ओर तो जा सकता, लेकिन B2 मेरा B3 की ओर नहीं जा सकता। ऐसे ग्राफ को हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सातवां टाइप है आपका इसका अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं? अब ये जितने भी आपने देखा सब अनडायरेक्टेड ही ग्राफ तो है, कोई डायरेक्शन नहीं है इनमें, कोई दिशा का निर्धारण नहीं है। तो ऐसे ग्राफ का कोई वही नहीं। इस तरह के ग्राफ हमारे अनडायरेक्टेड ग्राफ कहलाते हैं, जिनमें कोई भी दिशा का निर्धारण ना हो। ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ ग्राफ। किसी को कुछ पूछना है?
किसी को भी? ट्री और कनेक्टेड ग्राफ में डिफरेंस क्या होगा? ट्री और कनेक्टेड ग्राफ में हाँ, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ट्री और कनेक्टेड ग्राफ में क्या डिफरेंस होगा? ट्री ग्राफ तब कहलाएगा जब पहली बात तो वो कनेक्टेड होगा, ठीक है। दो कंडीशन है, पहली बार में तो वो कनेक्टेड होगा और दूसरी बात पे उस पर साइकिल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कनेक्टेड ग्राफ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि साइकिल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि हम एक वर्टेक्स से कनेक्ट होकर दूसरे वर्टेक्स तक आसानी से पहुंच जाएं, उस ग्राफ को हम लोग उस ग्राफ को हम लोग कनेक्टेड ग्राफ कहेंगे। ठीक। और कुछ नहीं समझ हो गया। सॉरी, हो गया सर, हो गया, बस यही थोड़ा सा डाउट। और आंचल कोई समस्या है क्या तुमको? नो सर, कोई समस्या नहीं है? नहीं। चलिए, बाकी बच्चे कहाँ हैं तुम लोग? क्या तो दो ही बच्चे दिख रहे हो? पता नहीं सर, मैंने कई लोगों को बोला है पर फिर भी वो लोग नहीं लेते। चलिए कोई बात नहीं, तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन। दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। कल मैं जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करने वाला हूँ, अरे के रूप में भी करूंगा, लिंक लिस्ट के रूप में भी करूंगा, ठीक है ना, और ट्री के रूप में भी करने। अपन तो कल रिप्रेजेंटेशन इसका 3 वे से करेंगे, तो अरे के रूप में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। तो कल की क्लास में मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा इसका, ग्राफ का, किस तरह से ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। थैंक यू। ओके।